बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक है? चलिए आज हम बगैर वक्त ज़ाया किए बनाते हैं गोश्त और बैंगन गोश्त का बहुत ही मज़े का सालन बनाएंगे, थोड़े से डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से। तो चलो शुरू करते हैं बैंगन गोश्त। तो करारे बैंगन गोश्त बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं। ये मैंने लिए हैं आधा किलो बैंगन और आधा किलो ही मैंने गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया है, हल्दी डाल के, नमक डाल के, थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल के। और ये इसके अंदर जाएंगे 2 टमाटर और 1 प्याज बड़ा। उसके बाद थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है और ये है सब्ज मिर्च काटी है 3 से 4। आधी प्याली मैंने दही की ली है और 1 प्याली इसी की यखनी जो है वो मैंने यूज करनी है, यही भी इसके अंदर जाएगी। और ये नमक मिर्ची सिंपल जानी है इसके अंदर। ये 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया है, ½ टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ली है। और ये दरमियान में जो है ये मैंने जीरा और ये सारा मसाला जो वो है। और इसके बाद यहाँ पे है काली मिर्च। ये मसाले में मैंने तमाम चीज़ें गर्म करके कूट लेती हूँ और मैं अपने बॉक्स में रखा हुआ है। इधर खड़े मसाले हैं, इसके अंदर ये दालचीनी भी है, बड़ी इलायची भी है, छोटी इलायची भी है, जीरा भी है और ये कड़ी पत्ता और साथ ये मिर्चें जो है ये तो इसका रूप दुबाला करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये हांडी में पका रही हूँ, इस वजह से और टेस्टी बनेगी। तो हांडी मैंने ऊपर चढ़ा दी है, उसमें मैंने डाला है आयल। तकरीबन ये जो मेरे पास बॉल है छोटे, ये 1 बॉल डाला है। इसको मैंने गरम कर रही हूँ। अब इसके अंदर डालते हैं खड़े मसाले। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसाले जो होते हैं ये हमारे सालन की जान है। पूरा जो हम बना रहे हैं रेसिपी, ये उसकी जान है। ये हांडी मैंने बड़ी स्पेशल मंगवाई है और ये मेरे किसी बड़े ही मोहसन ने मुझे दी है, बड़े ही प्यारे है। आज अल्लाह करे इसके अंदर इतना ही प्यारा सालन पकेगा जी। अब हम इसके अंदर डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह। इसको मैं 2 से 3 मिनट भूनती हूँ। देखिए जनाब कितने अच्छे ये हो गए हैं, सोते हो गया है प्याज। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर इसके अंदर जरा ज्यादा डालते हैं। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट लगाऊंगी और साथ डालूंगी सब्ज मिर्च ताकि इसका अरोमा इसके अंदर आ जाए जी। तो अब मैं डालती हूँ सारी ये जो मसाले। चलिए जी, इसको हम करते हैं 2 से 3 मिनट। ये हिलाते हैं इसको अच्छी तरह से, ताकि इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना ताकि काला ना हो जाए। आपको पता मैं तो वो इस्तेमाल ही नहीं करती कश्मीरी मिर्च, ये सिंपल इस्तेमाल करती हूँ ताकि इसका कलर सही है। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर गोश्त। ये देखिए गोश्त डाल रहा है। गोश्त में मैंने ऑलरेडी नमक और मैंने डाल दिया था इसके अंदर लहसुन प्याज अदरक और साथ थोड़ी सी हल्दी डाली थी। ये मैं इसको अब भूनूंगी 2 से 4 मिनट, 5 मिनट में भूनूंगी। उसके बाद फिर दही डालते हैं जी। अब देखिए गोश्त कितना अच्छा भून गया। अब मैं इसमें डालती हूँ दही। बैंगन में दही डाल के पकाएंगे और ही टेस्टी बन जाएंगे, इसलिए ये करारे बनेंगे, बहुत ही मजे के बनेंगे। आलू भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमने सोचा आज ये गोश्त में पका लिए जाए, मटन में पका रहे हैं हम लोग। जब तक मैं ये भून रही हूँ, आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर पका के खाएं और कमेंट्स दें और बताएं कि आपको कैसे लगे जी। तो ये देखें जनाब कितना मजे का ये गोश्त मैंने छोटी बोटी करवाई है, गोश्त की भून गया है। और अब हम इसमें डालते हैं, छील के मैं इस्तेमाल करती हूँ बैंगन को, छिलके समेत इस्तेमाल नहीं करती, छिलके उतार के करती हूँ, इस तरह ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम अब इसको मिक्स करते हैं और फिर इसे आधा घंटा, कम से कम 15-20 मिनट देंगे या आधा घंटा इसको देंगे ताकि इसको दम में पकेगा।
अब मिक्स कर दिया है सारा मैंने। इसके अंदर अब डालूंगी जो यखनी थी बची हुई वो वाली। अब इसी पानी के अंदर वो इसी यखनी में बल्कि ये जो है सारा पक जाएगा। और अब मैं इसको दम देने लगी हूँ और 20 से 25 मिनट कम अज कम इसको दम दूंगी और इसी दम में पक जाएगा। चलिए इसको तो बस देखे, अब मैंने इसको 25 मिनट तकरीबन इसको रखा है भाप पे। अब आप देख सकते हैं कितना मजे का हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दी थी ये 2 मिनट पहले सब्ज मिर्चें और इमली का फल, ये दोनों चीजें मैंने अभी डाली थी इसमें। अब आप देखिए इसको हम अब सर्व करते हैं। तो चलिए जी ये हमारे बैंगन गोश्त तैयार हो गया है। तो आप भी इसको इस्तेमाल करें इसी तरह मेरी तरह। मैंने थोड़ा सा ऊपर मक्खन डाल दिया है जिसके साथ जरा टेस्ट और हो जाता है। हमेशा अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा सोचें। अल्लाह हाफिज।